इस संपूर्ण विश्व में हर चीज की वैल्यू होती है, हर चीज की कीमत होती है। अगर आपके हाथों में एक घड़ी है और उसकी कीमत केवल 200 रुपए है, तब आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। अगर वही घड़ी आपके पास 2000 की है, तब आप उसकी वैल्यू करोगे। अगर फिर भी वही घड़ी 2 लाख रुपए की है, तब आप उसकी वैल्यू ज्यादा करोगे। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। किसी बड़े इंसान को देखते हैं तब हम उसका वैल्यू करते हैं। लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप खुद पर विश्वास करेंगे और अपना वैल्यू खुद करेंगे, तब लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आप कोई मुकाम पर पहुंच गए हो, आप कोई बड़ा ऑफिसर बन गए हो, तब लोग आपकी वैल्यू करेंगे, वरना इस दुनिया में कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें आप अपनी रियल वैल्यू समझ पाएंगे। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति को यह बात बहुत परेशान करता था कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरे जीवन का वैल्यू क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वह यह बात से बहुत उलझन में रहता था और वह इस बात को लेकर एक बाबा के पास गया और वह उस संत से बोला कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताओ। तब उस बाबा ने उसको एक बड़ा सा लाल पत्थर उसके हाथों में दे दिया और उसको बोला कि तुम यह पत्थर किसी बाजार में लेके जाओ और इस पत्थर को बेचना मत, केवल इसकी वैल्यू कीमत पता करके आना कि इसकी कीमत क्या है। तब वह बाजार में चला जाता है और आलू बेचने वाला इसको देखता है कि वह यह पत्थर लिया हुआ है और वह इसकी कीमत उससे पूछता है, तो वह केवल इसकी कीमत केवल 2 उंगली दिखा देता है। उस बाबा ने इसको ना बेचने के लिए बोला था और केवल 2 उंगली दिखाने के लिए बोला था, और उस आलू वाले से, बेचने वाले से उसने केवल 2 उंगली दिखा दी और वह कुछ बोला नहीं। समझ गया कि 2 किलो आलू लोगे तब यह पत्थर मुझे दोगे। और वह इंसान उस पत्थर को लेकर महात्मा के पास वापस चला गया और उस महात्मा से बोलने लगा कि इसके तो मुझे 2 किलो आलू दे रहे हैं, इसकी क्या कीमत है। फिर उस महात्मा ने उसको किसी बड़े गांव में भेज दिया और उसको बोला कि इसको बेचना मत, केवल इसकी वैल्यू पता करके आना। और वह व्यक्ति उस गांव में चला गया। उस गांव में जाने के बाद उसको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा और वह व्यक्ति इससे पूछा कि क्या तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हो। तो वह इंसान बोला कि हाँ, मैं बेचना चाहता हूँ। तो वह बोला कि इसकी वैल्यू कितना रुपए लोगे। वह सिर्फ 2 उंगली दिखा देता है, कुछ बोलता नहीं है। तो वह बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है कि इसके 2 लाख रुपए लोगे। चलो ठीक है, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर भागता भागता उस संत के पास पहुँचता है और उसको सारी बात बताता है। फिर वह संत ने उसको बड़े शहर में भेजने का प्लान किया और उसको ऐसा बोला कि तुम इस बड़े शहर में जाओ और जो सबसे बड़ा ज्वेलर होगा उसके पास जाना ये लेकर। और वह इंसान उसके पास चला गया। उस ज्वेलर के पास जाने के बाद वह ज्वेलर इससे बोला कि क्या तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हो। वो बोलता है हाँ, मैं बेचना चाहता हूँ। वह बोलता है कि कितने पैसे लोगे तुम इस पत्थर के। वह केवल 2 उंगलियां दिखा देता है जैसा महात्मा ने बोला था और वह ज्वेलर समझ जाता है कि, तो वह बोलता है कि तुम इसके 2 करोड़ रुपए लोगे। ठीक है, मैं 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, यह पत्थर मुझे तुम दे दो। फिर वह व्यक्ति वहां से वापस उस संत के पास चला आता है और उस संत को बोलता है कि इस पत्थर में है क्या चीज। मैं जिस भी इंसान के पास जा रहा हूँ वह इंसान इस पत्थर की कीमत बढ़ाते जा रहा है। इस पत्थर की कीमत क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो वह उस बाबा ने बोला कि इस पत्थर में कुछ ऐसा कीमत नहीं है। इस कहानी से आपको यही ज्ञान मिला होगा कि आप जिस भी इंसान के साथ रहते हो, जिस भी इंसान के साथ रहना पसंद करते हो, जिस भी कैटेगरी में रहते हो, आपकी वैल्यू उसी के समान हो जाती है। जब आप आलू बेचने वाले के साथ गए तब वह आपको 2 किलो आलू देने लगा और जब आप किसी बड़े इंसान के पास गए तब वह उसको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। जब आप किसी बड़े शहर में ज्वेलर के पास गए तब वह इसके 2 करोड़ रुपए दे रहा था।
तो आपकी भी वैल्यू वैसी ही है। आप जिस कैटेगरी में रहोगे, अगर आप जिस भी फील्ड में हो, अच्छे खिलाड़ी हो, आप जिस भी कैटेगरी में हो, आपकी वैल्यू वैसी होगी जिस कैटेगरी में आप हो। जैसे लोगों की आप संगत करते हो, वैसे ही आपकी वैल्यू हो जाती है। लोग आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब आप कुछ बन जाते हो, कुछ बड़ा हासिल कर जाते हो, तभी लोग आपकी वैल्यू करते हैं, वरना कोई भी वैल्यू आपकी करता नहीं है। अक्सर कर देखा गया है, आईएएस ऑफिसर या फिर दरोगा जो भी किसी भी गांव में चले जाते हैं, उसकी लोग वैल्यू करते हैं। आखिरकार क्यों हम उसकी वैल्यू करते हैं? क्योंकि वह लोग कुछ अलग लेवल के होते हैं, तब हम उसकी वैल्यू करते हैं। क्योंकि वह लोग कामयाबी पा जाते हैं, तब हम उसकी वैल्यू करते हैं। अगर हमें भी कुछ बड़ा हासिल करना है, अगर हम भी कुछ बड़ा हासिल कर जाते हैं, तब लोग हमारी भी वैल्यू करेंगे। और अगर हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, तब हमारा कोई वैल्यू नहीं करेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नए मोटिवेशनल के साथ अगले वीडियो में।